एवरीवन, आज हम बॉम्बेक्स मोराई की लाइफ साइकिल स्टडी करेंगे। बॉम्बेक्स मोराई एक टाइप है सिल्क वॉर्म का। सिल्क वॉर्म में हम सेरीकल्चर और सिल्क फॉर्मिंग करते हैं सिल्क वॉर्म की सिल्क की प्रोडक्शन के लिए। बॉम्बेक्स मोराई की फैमिली है बॉम्बीसिडेई, ऑर्डर इज़ लेपिडोप्टेरा एंड क्लास इज इंसेक्टा। बॉम्बेक्स मोराई को हम मलबरी सिल्क वॉर्म भी कहते हैं बिकॉज़ ये मलबरी के टी के लीव्स को फीड करती है। साथ ही में इसकी कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है, मतलब कि इसकी जो लाइफ साइकिल है उसमें 4 स्टेजेस आती हैं: एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस को होलो मेटाबॉडी भी कहते हैं। बॉम्बेक्स मोराई की जो सिल्क प्रोड्यूस करती है उस सिल्क का कलर वाइट येलो कलर की सिल्क होती है। बॉम्बेक्स मोराई का जो कलर होता है वो क्रीमिश वाइट टू लाइट ब्राउन कलर का होता है। इसकी बॉडी डिस्टिंग्विश होती है हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में। ये एडल्ट मेल है, ये एडल्ट फीमेल है। हेड कंटेन्स 1 पेयर ऑफ कंपाउंड आइज, 1 पेयर ऑफ फीदर्स एंड एंटीना, and thorax consists of 2 pairs of wings, membranous wings and 3 pairs of jointed legs, जबकि जो एब्डोमेन होता है उसके पास कोई अपेंडेज नहीं होता है। बॉम्बेक्स मोराई सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करती है, मतलब कि हम देख के बता सकते हैं कि कौन मेल है कौन फीमेल है। ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। मेल जो होता है उसकी बॉडी स्मॉलर होती है और एंटीना भी उसके जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं। मेल जो होता है वो देखने में स्मॉल होता है लेकिन उसके एंटीना लार्ज होते हैं, जबकि फीमेल जो होती है उसकी बॉडी लार्ज होती है, नैरो होती है, लेकिन उसके एंटीना स्मॉल होते हैं। तो लाइफ साइकिल में सबसे पहला स्टेप होता है कि ये दोनों कॉपुलेट करते हैं। कॉपुलेशन के लिए सबसे पहले फीमेल एक हार्मोन सीक्रेट करती है फेरोमोन, जो कि मेल के पास जाता है। उसके बाद मेल फ्लटर डांस करता है, उसके बाद दोनों कॉपुलेट करते हैं एयर में। इनकी कॉपुलेशन का पीरियड 3 आवर्स का होता है। कॉपुलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होती है फीमेल के अंदर, एंड कॉपुलेशन के बाद जो मेल होता है वो मर जाता है। फीमेल के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होती है वो इंटरनल होती है। फीमेल ओवीपेरस होती है, एग्स प्रोड्यूस करती है। 1 से 24 घंटे के बीच में एक फीमेल 500 to 600 एग्स प्रोड्यूस कर सकती है। एग्स पॉलीलेसिथल होते हैं और सेंट्रोलेसिथल होते हैं। एग्स ले करने के बाद फीमेल जो है वो मर जाती है। ये जो एडल्ट होते हैं इनके पास माउथ प्रेजेंट नहीं होता है, आइज ही प्रेजेंट होती हैं कॉपुलेट करने के लिए, और इनका प्राइमरी फंक्शन होता है कॉपुलेट करना। तो ये कॉपुलेट करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं, एग्स बनते हैं। 2 तरह के एग्स बनते हैं फीमेल में, डायापाउज एग एंड नॉन डायापाउज एग। डायापाउज एग जो होते हैं वो विंटर माउथ में बनते हैं, जो कि क्योंकि ये सीज हो जाते हैं, ये विंटर के दौरान सिसेशन पीरियड शो करते हैं 4 to 10 मंथ्स का, और स्प्रिंग में ये हैच करके लार्वा प्रोड्यूस करते हैं। वही दूसरी तरफ जो नॉन डायापाउज होते हैं, जो नॉर्मली बनते हैं सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में जो माउथ होती हैं उनके द्वारा, तो वो भी सेम टाइम पर 7 to 14 डेज़ के बाद हैच करके लार्वा की स्टेज बनाते हैं। लार्वा की स्टेज समवट अबाउट 14 डेज़ लेती है हैचिंग के लिए, और एक पूरी कैटरपिलर में डेवलप हो जाती है। कैटरपिलर को बनने में कुछ मॉल्टिंग्स भी यूज़ होती हैं। कैटरपिलर एक वॉर्म लाइक सेगमेंटेड लार्वा होता है। इसकी लेंथ जो होती है वो 2 to 3 mm लॉन्ग होती है। इसकी बॉडी 3 में डिवाइड हो जाती है, बाद में हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, और ये क्रॉल करता है। ये बहुत ही वोरेशियस होता है, बहुत ही भुक्खड़ होता है। ये मलबरी की लीव्स को शुरू में ये धीरे धीरे खाता है, बाद में इसकी लेंथ इंक्रीज होती रहती है, तो ये फास्टली उनको खाना स्टार्ट करता है। इसमें जो मोल्टिंग होती है वो 4 मोल्टिंग्स होती हैं, और ये 30 से 45 डेज़ के अंदर फुली मैच्योर हो जाता है। कैटरपिलर का जो मेन वर्क होता है वो खाना खाना होता है, लीव्स को बाइट करना होता है, हर्बेशियस होता है ये। सो इसका जो माउथ होता है वो वेल डेवलप्ड होता है, बाइटिंग और चुविंग माउथ होता है इसका, जो इसका मेन फंक्शन होता है। एक बार जब कैटरपिलर बन जाता है
उसके बाद जब ये प्रॉपर अबाउट 14 डेज़ और 1 मंथ भी ले सकता है इसकी फुल फॉर्मेशन के लिए, एक बार बन जाएगा उसके बाद ये अपने अराउंड कुकुन की फॉर्मेशन करना स्टार्ट करता है। मीन्स ये प्यूपेशन स्टेज में जाना स्टार्ट करता है। कैटरपिलर जब एक बार फुली ग्रो हो जाएगा तो ये खाना बंद कर देगा और अपने सराउंडिंग में जो इसके सिल्क ग्लैंड्स होते हैं वहाँ से ये कुछ फ्लूइड सिक्रीट करना स्टार्ट करता है, जो फ्लूइड बाद में हार्ड होके कुकुन की फॉर्मेशन करता है। कुकुन की फॉर्मेशन के लिए 6000 to 3 लाख टाइम्स ये रोटेट करता है और 1 मिनट में 6 इंच तक ये स्पन करता है कुकुन। जो फॉर्म करता है ये एरिया वो एक कुकुन में अराउंड 1000 to 2000 मीटर थ्रेड ये कुकुन में स्पन करता है। ये प्यूपेशन करता है। इसकी प्यूपेशन जो होती है वो 3 to 5 डेज़ में कंप्लीट हो जाती है, कभी कभी 15 डेज़ भी लग जाते हैं इसकी प्यूपेशन को कंप्लीट होने के लिए। नेक्स्ट फिर एक बार प्यूपेशन कंप्लीट हो गई, ये प्यूपेशन खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए करता है बाहर के प्रेडेटर्स से। प्यूपेशन हो जाती है उसके बाद मेटामॉर्फोसिस होती है इसमें। 10 to 15 डेज़ के बाद जो इसके अंदर प्यूपा होता है वो एंजाइम सिक्रेट करता है और प्यूपा से बाहर आ जाता है। बाहर आके ये फिर एडल्ट फॉर्म में बाहर आता है और फिर अगेन मेल एडल्ट और फीमेल एडल्ट आपस में कॉपुलेट करते हैं और ये साइकिल कंटिन्यू रहती है। द साइकिल रिमेन्स कंटिन्यू लाइफ साइकिल ऑफ द बॉम्बैक्स मोराई। और जो हम सिल्क लेते हैं वो जो ये प्यूपा छोड़ देता है उसे हम यूज़ करते हैं सिल्क की प्रोडक्शन के लिए। सो दिस ऑल अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ बॉम्बैक्स मोराई। थैंक यू।